नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी और आज अभी बस मैं जी हिंदुस्तान जा रही हूँ। मेरा जी हिंदुस्तान पर लाइव शो है 7 से 8। मैं जी की गाड़ी पर ही हूँ। आप मेरा शो ज़रूर देखिएगा। ये बंगाल इलेक्शंस के ऊपर है और आज आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। एक सदना नाम का कसाई था। वो मीट मांस मछली की दुकान पर कसाई का काम करता था और मुर्गियाँ मांस ये सब बेचता था। लेकिन वो भगवान को बहुत मानता था और हिंदू था और बहुत पूजा पाठ करता था। भगवान का ना पूजा पाठ इन द सेंस कैसे घंटी नहीं बजाता था, वो हर वक्त भगवान का नाम का स्मरण करता रहता था। हालांकि वो काम गलत करता था, मांस मच्छी काटता था, मुर्गे काटता था और कसाई था, लेकिन इसके बाद भी वो हर काम में ना भगवान का भजन करता रहता था। वो भगवान के भजन ही गाता रहता था, गाने गाता रहता था, उठता बैठता सोता बस भगवान का नाम लेता रहता था, उन्हीं का जाप करता रहता था। एक बार सदना अपनी दुकान बंद कर बढ़ाकर जंगल के रास्ते घर जा रहा था। उसका पैर एक काले से गोल से पत्थर पर लगा। उसने पत्थर को उठाया और जेब में रख लिया। उसने सोचा कि ये पत्थर जो है मांस तोलने के काम आएगा और उसको ले जाकर उसने अपनी दुकान पे रख दिया और उसे अपने जो तराजू होता है उस पर रख दिया और उससे मांस तोलने का काम वो करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ कि ये मांस तोलने का जो पत्थर था वो ये बड़ा चमत्कारी पत्थर बन गया। अगर वो 1 किलो मांस रखता तो वो पत्थर 1 किलो का बन जाता। अगर 250 ग्राम रखता तो वो पत्थर 250 ग्राम का बन जाता। 2 किलो रखता तो 2 किलो का बन जाता। धीरे धीरे उसका काम और व्यापार दुकान फेमस होने लगे और लोगों ने बोला कि साधना के पास एक ऐसा पत्थर है जो बड़ा ही चमत्कारी है, जो अपना तोल बदल लेता है। लोग उसकी दुकान पर ज्यादा आने लगे। वो भगवान का मन ही मन में भजन करता रहता और काम करता रहता। लोग आते उस चमत्कारी पत्थर को देखते, मांस का ऑर्डर करते और चले जाते लेकर। उसकी कमाई बढ़ गई। एक दिन ये बात एक ब्राह्मण के कानों में पहुंची। ब्राह्मण को बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं भी जाकर देखूं ये ऐसा कौन सा पत्थर है जो चमत्कारी अपना वजन और तोल बदल लेता है। तो उसने सोचा कि ऐसी जगह पर मैं कैसे जाऊं, मैं ब्राह्मण हूं, जहां मीट मांस मच्छी कटता हो वहां जाना मेरे तो शास्त्रों के निमित्त नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन इस चमत्कारी पत्थर को देखने की इच्छा उसकी थी, इसलिए वो चला गया। जब वो साधना की दुकान पर पहुंचा तो काफी भीड़ थी, लोग मांस मच्छी ले रहे थे। ब्राह्मण ने मुंह पर कपड़ा रखा और देखने लगा। अब वो जब देखने लगा तो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दुकान के अंदर भीड़ को चीरता हुआ दुकान के अंदर पहुंच गया और उससे बोला, अरे पापी दुष्ट, तुझे पता ही तू क्या कर रहा है? जिस पत्थर को तू साधारण तोलने वाला पत्थर समझ रहा है, एक्चुअली वो पत्थर नहीं है, वो शालिग्राम है। ये देवता है और अनजाने में तुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। साधना जो श्री राम और राधा कृष्ण का नाम लेता रहता था, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, अपने हाथों को धोकर पत्थर दे दो, इस पत्थर को आप ले जाओ और इसकी जैसे सेवा करना चाहते हो आप इसकी सेवा करो, मुझे क्षमा कर दो। अब साधु इस पत्थर को घर ले आया, जो कि एक्चुअली शालिग्राम था। इसे गंगा जल से धोया, पवित्र किया, पंचामृत से धोया और मंत्र जाप करे इसकी सेवा करने लगा। इस पर तुलसी चढ़ाने लगा, इसके आगे जोत जलाने लगा, इसे भोग लगाने लगा। समय बीत गया। 1-1.5 महीने बाद शालिग्राम भगवान उस ब्राह्मण के सपने में आए और बोले, मैं तेरी सेवा से बेहद प्रसन्न हूँ, मांग तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शालिग्राम भगवान बोले, बट मुझे तुझसे कुछ चाहिए। तू जिस साधना की दुकान से मुझे लेकर आया था, मुझे उसी दुकान पर छोड़ा। तो इसने बोला, भगवान इसका कारण मुझे बता दो, छोड़ तो मैं आऊंगा। भगवान ने कहा, तू मेरी सेवा करता है, मुझ पर तुलसी अर्पण करता है, लेकिन सदना काम जो भी करे, लेकिन उस काम में वो मेरा कीर्तन करता है और जो भी मेरा कीर्तन करता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है और मैं कीर्तन करने वाले के पास रहना चाहता हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति के पास भी रह सकता हूँ जो मेरी पूजा अर्चना करे, मुझे नहलाए धुलाए, लेकिन कीर्तन करना, भजन करना मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो बहुत अच्छा होगा अगर तू मुझे उसकी दुकान पर छोड़ाए। तो भगवान भजन कीर्तन और उनके नाम के, उनका नाम श्री राम राधे राधे के भूखे हैं। उन्हें आपके बड़े बड़े तोहफे, बड़े बड़े हलवे छोले नहीं चाहिए। बस राम नाम का, राधे नाम का सिमरन करते चले जाइए और भगवान को अपने पास पाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिएगा विशेष ध्यान। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत और मुझे जी हिंदुस्तान पे आज शाम 7 बजे जरूर देखिएगा।